My dear friends, I want to introduce one wonderful person to you, great person to you, whose name is एनर्जेटिक रोबी, जिसका नाम सुनते ही आपको पता चलता है कि कितने एनर्जी इस इनके अंदर अंदर छुपा हुआ है। तो एनर्जेटिक रोबी, हु इज persona inventor coach, and specifically he is working for counseling, communication, about the communication, how you can become a great communicator. तो रोबी जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेलकम यू रोबी जी टू दिस वंडरफुल सेशन। And so I want to know about something from you. So Ravi ji, actually, where are you from exactly? आप कहाँ से हो? ओके। नमस्कार सबको। पहले तो आपने इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज की डेट में सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता है। उस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। आपने बात करी कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में स्टोरी होना बहुत जरूरी है। तो स्टोरी अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, तो मैं उसको स्टोरी फॉर्म में बताता हूँ कि मैं भारत के हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ताज इंदौर से, जिसने 7 बार स्वच्छता का रिकॉर्ड जीता है। तो कम्युनिकेशन आप अगर कर रहे हैं, अगर उसमें स्टोरी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ जाता है। वाह, तो great. मैं कम्युनिकेशन पर्सोना इन्वेंटर लोगों को सपने दिखाता हूं और लोगों के सपने पूरे करवाता हूं, इसीलिए एनर्जेटिक रवि की टीम का हिस्सा कहलाता हूं। वाह, वाह। तो ये जो जर्नी है, आप जहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक जो जर्नी है, जो सक्सेसफुल जर्नी है, तो इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलते, इसके एक जर्नी होते हैं। तो प्लीज आप अगर चाहे तो इसके बारे में कुछ बता सकते एक तो आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीवन एक यात्रा है, इसमें कई पड़ाव हैं। इसको जबरदस्ती तय नहीं करना है, इसको जबरदस्त तरीके से तय करना है। अगर हमने वो दिन देखे हैं कि कहीं ना कहीं अगर सेल्स में है तो ऑर्डर नहीं आता है, तो हम कितना हताश, परेशान, निराश हो जाते हैं। या अपने घर की जो परवरिश है, संस्कार है, सदाचार है, जो हमारे स्कूल में कलीग को मिल रहा था, हमें नहीं मिल रहा था। कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे को ये शर्ट अच्छी लगती है, मेरे को ये ड्रेस अच्छी लगती है, वो नहीं मिला तो भी उसमें खुश, मिल गया तो भी खुश। और सबसे बड़ी बात, आज का जो युवा है, आज का जो युवा तरुणाई है, या आज के जो बंदे हैं सर, 2 चीजें होती हैं, नसीहत और वसीयत। समझिएगा, पारिवारिक आपको क्या मिलता है, नसीहत भी मिलती है, लेकिन नसीहत कोई नहीं लेना चाहता, वसीयत जबकि सब कोई लेना चाहता है। सब कोई अच्छा अच्छा ग्रहण करना चाहता है, बुराई कोई नहीं ग्रहण करना चाहता है। तो परिवार ने जो भी किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। बट हमने अपना क्या वजूद बनाया, क्या हम करें कि हमें लोग याद करें। तो मैं एक छोटे से गांव, रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है, रीवा में एक छोटा सा गांव है, वहां से पला बढ़ा। पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई। लोग आज बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल पहले गांव में थे ही नहीं। तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा, यहाँ तक कि जो पूरी की पूरी जर्नी रही, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, तो भी गवर्नमेंट से ही किया। तो पहले इतनी परिस्थितियां नहीं थी, तो हमें लगता था यार काश हमारे पास भी होगा क्या। तो बड़ा एक अंदर से वो रहता था। फिर जैसे ही जॉब में आए, जॉब के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर से परेशानी आई। फिर कोविड आ गया। तो देखिए, जीवन एक यात्रा है, इसमें कई पड़ाव हैं। आपको परेशानियां तो आएंगी, इंसान वही है जो परेशानियों से उभर कर आ जाता है। वही तो मैं अपने वर्कशॉप में कभी कभी बोलता हूं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो अपना घर और अपना इतिहास बदलता है। तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर कुछ परेशानी आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। हमें वो अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। आपके पीछे जैसे मैं देख रहा हूं, आप मेंटल वेलनेस कोच हैं, तो आप लोगों को माइंड के बारे में सिखाते हैं कि क्या सोचा जाए। क्योंकि ये ऐसा जीनी है कि जो सोचोगे उसको एक्शन में कैसे लाओगे, वही रास्ते बताएगा, वही भटकाएगा, वही रास्ते बताएगा। आज के लोग भटक ज्यादा जाते हैं, लटक ज्यादा जाते हैं, अटक ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सही लोगों से वो सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। आप जैसे लोगों से सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, हमारे जैसे लोगों से सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। प्लस सबको कहना चाहिए कि सबको आप वो करिए, एक ही तराजू में तौलिए। बट
इसी के बारे में ज्यादा जानिए कि वो वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वैल्यू देंगे तभी वैल्यूएबल्स मिलेंगे। आप भी ये पॉडकास्ट तभी देखेंगे जब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे जैसा ही इंसान है, ये कुछ ना कुछ आगे करना चाहता है। इसका मेन उद्देश्य जो है पैसा कमाना नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हमने सर एक बिजनेस है हमारा बार कोडिंग का, जो ऑल ओवर इंडिया में अभी हम कर रहे हैं। कोविड आया, कोविड में स्टक से हो गए थे। बाद में लोगों ने ही बताया कि आप कुछ ऐसा बोलते हो या समझाने का कुछ ऐसा आपका तरीका है, या कुछ आपके पंचेज है, या कुछ आपकी पेस है, या कुछ आपके एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट करते थे उनके वीडियो बनाना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया में आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रीजन उसका ये था कि हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है, अगर कोई किराना स्टोर वाला है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मेरे लिए मिल जाए, तो हम लोग उनको पहले समझाते हैं। देखिए सोशल मीडिया क्या है, कहीं ना कहीं लोग फेक भी कर रहे हैं। तो हम लोग पहले उनको समझाते हैं, सर हम उनको प्रोडक्ट नहीं बेचते, पहले हम उनको समझाते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट क्या एक्चुअल में वैल्यू रखता है, अगर रखता है तो क्यों रखता है, इसको आपसे आपको लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट होगा। तो वो बंदा अपने से कनेक्ट होता है, हम उसको सपोर्ट देते हैं, हम उसको सोल्यूशन देते हैं, वो हमारे से जुड़ जाता है। सेम ऐसे ही जो एनर्जेटिक रवि है, एनर्जेटिक रवि की भी यही स्टार्ट हुआ कि लोग हताश, परेशान, निराश हैं सर। लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं लेकिन अपने को नहीं जीत पा रहे हैं। तो अपने को जीतना पहले जरूरी है। हमें किसका रिकॉर्ड तोड़ना है? हमें अपना ही पिछले वाले का रिकॉर्ड तोड़ना है। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को ज्यादा सोचते हैं, हमें अपने बारे में सोचना है। क्योंकि हमारा ही शरीर है, हमारे में स्ट्रेंथ है, हमारे ही वीकनेस है, और हमारे में ही थ्रेट क्या आएंगे वो हम समझ सकते हैं, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या आएगी। तो ऐसी चीजें हमें सीखना चाहिए। ऐसे कोचेस, आप जैसे कोचेस की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी कब मिलेगी दोबारा? जिंदगी तो मिलने वाली नहीं है ना। तो एक बार अगर मिली है तो उसको अच्छे से बखूबी यूज करें, मिस यूज मत करें, यूज करें। आज लोग बोलते हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा। भाई हम लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि टाइम कब निकल गया। तो हमें टाइम यूज करना सीखना है। ऐसी चीजें बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे एक ऐसी ही जर्नी रही सर, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। आपसे मेरे को करीब करीब एक 1.5 साल हो गया। तो आपसे बड़ी एनर्जी मिलती है, कहीं ना कहीं एक कनेक्ट फील होता है। करेक्ट फील नहीं होता, कनेक्ट फील होता है सर। करेक्ट तो किसी से भी फील हो सकता है, कनेक्ट फील होता है। थैंक यू। धीरे धीरे करके ये जो बॉन्डिंग बनती है, ये जो एसोसिएशन है, समझिएगा हमारा एसोसिएशन कैसा है। हम किसके साथ रह रहे हैं, हम किसके साथ बोल रहे हैं, हम किसके साथ उठ रहे हैं। मतलब कम बोलो पर काम का बोलो, कम सुनो पर काम का सुनो, कम देखो पर काम का देखो। तो यही सारी चीजें तो हैं सर। तो आप लोगों के जैसे एसोसिएशन में आया और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और सीखने के पता लगता है कि हमारी क्या गलती है। हमारा कोच जो है हमें बताता है कि ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया को सर पता है क्या करना है, यही तो नहीं पता है कि क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है तो कैसे उसको आप ओवरकम करोगे? जरा सोचिए, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, बीच में गड्ढा है, तो क्या करते हैं? गड्ढे में गाड़ी वो करके ले जाते हैं, या गड्ढे से साइड में लेके जाते हैं? गड्ढे से साइड में लेके जाते हैं। तो अगर हमें कोच नहीं रहेगा, अगर विराट कोहली क्रिकेट का बनना है तो क्या है, कोच की जरूरत होती है। गली में तो कोई भी क्रिकेट खेल लेता है सर। अरे ड्राइवर वही सच्चा, जो भरे बाजार में गाड़ी निकाल के ले जाए, अच्छा। तो वैसी ही चीजें हमें करनी पड़ेगी। हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आया, और आज बहुत अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। और वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यूएबल्स तो सर अपने आप आता है। ग्रेट ग्रेट। तो आपने बार बार एक चीज बोला, इसी के बारे में मेरा पूछना है कि कोच के बारे में। तो आप गुरु, कोच कौन है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, आपको गाइड करते हैं इस तरह? क्योंकि लोगों को अच्छा कोच नहीं मिलते। लोग का क्या, वो जो एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारा कुछ देख के इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि यार ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, ये मेरे जिंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है। तो ऐसा कौन है कोच जो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? बहुत बढ़िया सर। बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा, लेकिन एक ही
ऐसे महानुभाव, एक ही ऐसे सर, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये जो है, ये इंसान की जो कनेक्टिविटी है, ये इनकी जो समझ है जिंदगी की, वो है वेद प्रकाश जी। मैं इनसे करीब करीब 2020 में मिला। 3 से 4 साल हो गए, और सर जीरो से हीरो वाले सारे के सारे प्रोग्राम में उनको उनके मैं हूँ। सबसे कम वाला प्रोग्राम EYA उनका एक चलता था, बहुत पहले, उस समय की बात है। 199 का प्रोग्राम था। बताइए 199 में क्या मिलता है? 199 में पूरा पूरा पिज्जा भी तो नहीं मिलता यार। तो ऐसा लगा कि 199 में क्या होगा, लेकिन 199 में मेरे को ऐसा लगा सर कि मतलब 10,999 की मेरे को वैल्यू मिली। फिर मतलब जब चेंजेस आपके जिंदगी में आ गया चेंजेस सर 199। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आता गया। वाह। तो धीरे 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 ऐसा लगा। फिर उनके आज की डेट में ये मानिए कि मैं जीरो से हीरो वाले प्रोग्राम में, उनको ट्रेन द ट्रेनर वाले प्रोग्राम में हूँ। और लोगों का भी ट्रेन द ट्रेनर किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोगों का भी ट्रेन द ट्रेनर किया है। 1.5 लाख का प्रोग्राम है। बट वो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जबकि वेद सर से इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बूस्ट होती है, हमें क्या नहीं करना है वो बताते हैं। प्लस उनका जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो काबिले तारीफ है। जितने भी कोचेस होंगे सर, अधिकतर कोचेस क्या होता है कि आपने अगर 1 साल का कोर्स लिया, वो 1 साल के ड्यूरेशन में करवाते हैं, या आते हैं, तर 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 बोल देते हैं, आपका इंटरेक्शन नहीं होता है। आप ब्रेकआउट रूम में नहीं जाते हो, मैं जूम की बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट रूम पे आप नहीं जाते हो, लोगों से आप बोलते नहीं हो, लोगों को आप समझते नहीं हो। लेकिन इनके सेशन में क्या है, ब्रेकआउट रूम वाली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी मेरे को लगी। जब आप 10 मिनट के ब्रेकआउट रूम पे जाते हो, 3 3 मिनट सबको सुनने का समय मिलता है, 1 मिनट में आप समराइज करते हो अपने को, तो ये डेवलप होता है, आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है, आपका बॉन्डिंग अच्छी होती है। लोगों को पता लगता है कि लोग कैसे हैं इस दुनिया में, कैसे हमें करना चाहिए। तो जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वेद प्रकाश जी का, बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि उनका एक 7th और 8th को प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। वाह। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इवोल्यूशन रिवोल्यूशन। तो वो सेल्फ में क्या है, देखिए, आदमी अपने से ही हारता है और अपने से ही जीतता है। और थोड़ा सा अगर आगे चले कि घर से ही हारता है, घर से ही जीतता है। तो अगर हमें पहले अपने को जीतना है, तो हमें चेंज लाना पड़ेगा। मीन्स चेंज के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं या आपसे पूछूं कि आप जो पेनफुल पास्ट मेमोरीज आपके पास ज्यादा हैं, या जो अच्छी अच्छी यादें हैं वो ज्यादा हैं? एग्जैक्टली। आप आप यही बोलेंगे कि जो पुराने कहीं ना कहीं गिल्ट हैं, पुरानी कहीं किसी से अगर कुछ अनबन हो गई है, वो है, वो आज तक आपको असहज महसूस करती है, तो वो वहां पे रिमूव होगा। और मैं जस्ट शांतनु जी का इसमें नीचे लिंक मिलेगा, आपकी वेबसाइट का, प्लस वेद सर के 2 3 वीडियो आप देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आइए हमारे से जुड़ जाइए, आप आइए शांतनु जी से जुड़ जाइए, नहीं। आप पहले इनके बारे में समझिए। कोच आप बना रहे हो, कोच ऐसा नहीं होता कि 1 साल का 2 साल का होता है। तो 10 10 साल, 20 20 साल, 25 25 साल, जो विजनरी लोग होते हैं, जैसे टाटा साहब जैसे लोग होते हैं, वो 25 25 50 50 साल का सोच करके चलते हैं कि ये प्रोडक्ट कब तक चलेगा, क्यों चलेगा। तो उनके भी कोचेस होते हैं। तो कोचेस का पहले आपको निर्धारण ये करना है कि क्या ये हमारे लिए सही हैं। उनके 1 2 वीडियो देखिए, उनको समझिए, कहीं इनकी टीम से कंसल्ट करिए, फिर कोच बनाइए। क्योंकि जो तेज चलता है वो थोड़ी दूर तक चलता है, और जो आराम से चलता है, रेस भी किसने जीती थी? कछुए ने ही जीती थी। वही तो, कुछ एक कछुए के बारे में मैं बोलता हूँ कि रुका नहीं, झुका नहीं, अरे हारा वही जो सही तरीके से लड़ा नहीं। तो कोच को जब आप ले लेते हो, तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के जरिए आप तो जीवन की यात्रा में बहुत ही अच्छी तरक्की कर पाएंगे। Wow, great, nicely. You said very nicely. Actually, मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। मैं भी मेरा जो गुरु है वेद प्रकाश जी, तो मैं बहुत दिनों से उनको जानता हूँ। इतना वैल्यू ऐड करते हैं जिंदगी में। तो मैं तो हर चीज का भी, जो आपने बोला 7 और 8 सितंबर, 8 ऑफ सितंबर जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं भी वहां पे आ रहा हूँ। तो क्योंकि मैं भी चाहता हूँ और भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आए, और इस जो 2 दिन का वर्कशॉप है, इसका पूरा वैल्यू मैं उसको निचड़ दूं। तो इसीलिए मैं भी आ रहा हूँ, और मेरे साथ और भी लोग आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों की भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आइए। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग 2 दिन का सेशन है, इसमें आप जुड़ेंगे
तो कितना मजा आएगा। और जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग सभी चाहते हैं कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव एंड रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ये सारा कुछ चाहते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा तो स्टेप उठाइए। 2 दिन के लिए जिंदगी का वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट कीजिए, तब तो मजा आएगा ना, जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन तब तो आएगा। तो आइए दोस्तों, इस सेशन में जुड़िए 2 दिन का, सितंबर 7 और 8 सितंबर। तो मजा आएगा। ठीक है। और रवि जी, फिर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लोग तो वैसे गोल सेट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग सेट करेंगे, ठीक है सुन लिया है, जैसे इस हमारा जो बात चल रहा है इसको सुन लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है चलो वहां पे एक प्रोग्राम होगा 2 दिन का, ठीक है आएंगे, लेकिन इस गोल को क्यों नहीं पूरा कर पाते? ये कुछ छूट जाते क्यों है लोगों का? जो मैं एक मेंटल वेलनेस कोच होने के नाते मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आपका राय क्या है इसके बारे में? क्यों लोग मतलब अपना गोल छोड़ देते हैं, पूरा नहीं बहुत कर ही पाते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गोल पूरे क्यों नहीं होते। गोल सब बनाते हैं सर, समझिएगा। गोल ये भी है कि गर्लफ्रेंड से मिलना है, वो भी गोल है। किसी की शादी की डेट आ गई, वो भी गोल है। आज मेरे को कुछ खाना है, अच्छा खाना है, वो भी गोल है। आज रेस्टोरेंट में जाना है, मौज मस्ती करनी है, वो भी गोल है। आज मेरे को अच्छे कपड़े खरीदने हैं, वो भी गोल है। आज मेरे को अच्छा दिखना है, वो भी गोल है। और आज से मेरे को 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या बनना है, वो भी गोल है। सारे गोल हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहली बात कि गोल कहाँ से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चकाचौंध भरी लाइफ में किसी को आपने देखा, लगा कि यार मेरे को ऐसे जैसे बनना है। इसका मतलब क्या है? वो बाहर से ड्रिवन है, अंदर से नहीं आया। तो गोल पहली बात अंदर से आना चाहिए। और सर, मैं बता दूं कि गर्लफ्रेंड से मिलना है, सबके गोल पूरे हो जाएंगे। शादी करना है, सबके गोल पूरे हो जाएंगे। अरे शादी नहीं भी करना है, दूसरे करवा देंगे तो भी गोल पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो वो गोल पूरे हो जाते हैं। और जो हम बनाते हैं कि मेरे को ये ग्रोथ लेनी है, मेरे को 5 साल बाद यहाँ पे देखना है, वो गोल पूरे नहीं होते। सबसे बड़ी बात सर क्या होता है कि जो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। समझिएगा, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। और इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो। सबके पास समस्या है, लेकिन जो समाधान ढूंढता है उसको मिलते हैं। तो हम दुनिया को कैसे समझते हैं? हम दुनिया को 5 सेंसेस से समझते हैं। और ये जो है, ये हमारा जीनी है सर। लोग इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। आपके पीछे लिखा है मेंटल वेलनेस, तो मैं वही समझना चाह रहा था कि आप क्या क्या बताते होंगे लोगों को, क्या क्या सिखाते होंगे। क्योंकि मैदान से हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन इससे हारा हुआ व्यक्ति नहीं जीत सकता सर। मन दुरुस्त एग्जैक्टली। तो भी तभी हम रहेंगे तंदुरुस्त। तो जो सेंसेस होती हैं, हम क्या, कुछ चीजें हम देख के ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीजें हम सुन के करते हैं, कुछ चीजें फील करके करते हैं, टच करके करते हैं, टेस्ट करके करते हैं, स्मेल करके करते हैं। तो अगर गर्लफ्रेंड से मिलना है, शादी का गोल मैंने बनाया, सब कोई पूरा करवाता है सर। सब कोई, घर परिवार आसपास वाले सब कोई पूरा करवाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर आपने अगर गोल अपना बनाया है, उसके लिए सब कोई अड़ंगे लगाएंगे, अधिकतर लोग अड़ंगे लगाते हैं। तो वो आपका गोल है। अगर आपने गोल बनाया है कि मेरे को वहां पे पहुंचना है, तो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको 4 पैमाने पे उसको आंकना पड़ेगा। उस गोल के अकॉर्डिंग क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या थ्रेट आएगा। आप उसको सही तरीके से एनालाइज करिए। और एनालाइज करने के बाद जरा सोचिए, जब आपने गोल बनाया तब तो आंधी नहीं आई, तब तो पानी नहीं बरसा, तब तो तूफान नहीं आया, तब तो किसी दोस्त ने नहीं बोला कि यहां चलो। तो आपने सोचा नहीं, मतलब तब तो ये नहीं था कि इसकी शादी आ जाएगी। तो उस समय गोल बनाने के बाद आपको मेंटली मजबूत होना है। और मैं तो ये बोलता हूं कि शांतनु जी जैसे लोगों से मिलिए, अगर गोल पूरे नहीं होते। आपकी जो एक कहना चाहिए कि स्टूडेंट हैं, रितु जी, रितु सेन गुप्ता, बॉम्बे यस। से। तो उनको क्या हर्डल्स आ रहे थे, मैंने उनका वीडियो देखा था। क्या क्या उन्होंने बोला कि मेरे को ये हर्डल्स आ रहे थे और शांतनु दा ने मेरे को ये। तो कोच का काम वही होता है। तो जब आप सोच लेते हैं, फिर वो बैरियर आता है। और बैरियर जब आता है तो हम गिव अप कर देते हैं। हम यस। सेटल जल्दी हो जाने की कोशिश करते हैं। तो नेवर सेटल फॉर लेस और नेवर गिव अप, दो चीज कोचेज ही करवाते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, आपकी सर घिसाई भी होगी, पिटाई भी होगी, लुटाई भी होगी, ठुकाई भी होगी। गोल किसके हैं? गोल आपके हैं ना।
तो पूरा किसको करना है? आपको पूरा करना है ना। हो सकता है घर आपका, परिवार आपका एक समय तक साथ देगा, उसके बाद साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर किसी को सक्सेस पानी है तो 5 साल 10 साल लगता है सर, 15 साल लगता है। वाह। लेकिन लोग इतना समय देना नहीं चाहते, लोग इतना पेशेंस में नहीं है, लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो कोचेस की जरूरत है। तो सेंसेस कितनी आपकी इन्वॉल्व हैं गोल बनाने में? हम्म। अगर जितनी आपकी सेंसेस हैं, आप शादी करनी है तो वो 14 तारीख को अगर शादी होनी है तो वो 1 तारीख से सर कुछ अंदर हलचल होने लगती है। अब आप समझ सकते हो क्या क्या हलचल होती है, कैसी कैसी, क्या ड्रेस होगा। जब बस सोचिए कहाँ तक आप पहुंच जाते हो, मैं क्या ड्रेस पहनूंगा, कौन सी गाड़ी से मैं जाऊंगा, क्या एग्जैक्टली। क्या फूड का अरोमा भी आते हैं। फूड का। क्या क्या वहां पे डिश होगी, कैसे मतलब लड़के वाले कैसे होंगे, लड़की वाले कैसे होंगे, कैसे कैसे। अरे ये सिंपल मानिए कि किसी को लड़के का जूता अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी अच्छी लगती है, किसी को ड्रेस अच्छा लगता है, किसी को दूल्हा अच्छा लगता है, किसी को दुल्हन की सहेली अच्छी लगती है। तो हम लोग उस सेंसेस में चले जाते हैं, उस जोन में चले जाते हैं। जरा सोचिए, हमने अगर गोल बनाया है तो हमें भी वो अनुभूति करनी है, वो चीजें महसूस करनी है। अगर हम वो महसूस करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको दो चीजों से पार पाना है। कुछ आपको डिसिप्लिन रखना है, कुछ चीज आपको स्टॉप करेगी, कुछ चीज आपको खींचेगी। तो वो जो आप गोल बनाओगे तो वो चीजें खींचेगी आपको, और क्या चीज आपको पकड़ेगी, दोनों पे आपको काम करना है। और धीरे धीरे फिर गोल पूरा होता है। इसीलिए क्या होता है कि घर परिवार वाले सारे लोग नॉर्मल गोल पूरा करा देते हैं, लेकिन कोई बड़ा गोल होता है आपका तो आपको ही पूरा करना पड़ता है। कभी कभी परिवार का आपके काम पर असर होगा, समझिएगा, कभी कभी आपके काम का परिवार पर असर होगा, और कभी कभी आपका परिवार का काम पर असर होगा। तो दोनों चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। लोग क्या है कि गिव अप वहीं करते हैं कि परिवार को आपकी जरूरत है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत काम से एक कहना चाहिए कि दूरी भी बनानी पड़ेगी। और परिवार को चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा। लोग आज बोलते नहीं है सर, लोग जो अंदर है वो बोलते ही नहीं है। लोग बोलते नहीं है, इसलिए रिलेशन उनका खराब हो जाता है, इसलिए उनका कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है। बाप बेटे की लड़ाई क्यों होती है? बाप बेटे की यही लड़ाई होती है कि किसी को बिहेवियर दिखता है और किसी को इंटेंशन दिखता है। पिताजी ने अगर मेरे को कुछ बोला होगा तो उनका इंटेंशन सही होगा, उनका इरादा सही होगा सर, मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, मेरे लिए खराब गलत कभी नहीं सोच सकते। लेकिन हमें दिखता है कि अरे ये तो डांटते रहते हैं, ये ऐसा ऐसा करते रहते हैं। तो हमें देखना क्या है? हमें किसकी नजर से देखना है सर, वो चीजें हमें करनी पड़ेगी तो वो गोल पूरे होते हैं। बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं गोल पूरे नहीं होते, गोल पूरे होते हैं। जरा सोचिए, आपसे जितने लोग मिले होंगे, जितने लोगों को आपने कोच किया होगा, कुछ ही नाम मात्र के ऐसे लोग रहे होंगे कि जिनका गोल पूरा नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने उतना समय नहीं दिया हो, उतना कमिटेड नहीं रहे हो, उतना करेजियस नहीं रहे हो। तो यही चीजें रहती हैं कि हमें सही तरीके से तरक्की करने के लिए तरीका बदलना पड़ेगा। अपने को अपनी हैबिट में कंट्रोल लाना पड़ेगा सर। आज हमें क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी तो छोड़ना पड़ेगा। आज हमने गोल बना लिया, फ्रेंड तो वही है, एसोसिएशन कौन सा है, एसोसिएशन तो वही है। तो अगर वही करते आए हो, वही करते रहोगे तो वही मिलता आएगा जो अभी तक मिलता आया है। कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ खड़ा करना है तो हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। और गोल के लिए कुर्बानी और बलिदान तो देना ही पड़ेगा। यही है कि गर्लफ्रेंड का मिलने का गोल पूरा होगा, कुछ खाने का गोल पूरा होगा, ड्रेस का गोल पूरा होगा, यहाँ तक कि मोबाइल का गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई करके गाड़ी का गोल पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आपका गोल बनाओगे तो वो पूरा नहीं होगा, कोचेस की जरूरत होगी। और ये सोचिए कि अगर कोच पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में वो अपनी उतनी सालों की अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं सर। मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार इतना पैसा क्या होगा, नहीं, इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग वो दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बेटा आपको ऐसे चलना है। जरा सोचिए कि घोड़े को आपको ट्रेन करना है तो कैसे ट्रेन करना है, घोड़े की लैंग्वेज में ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन के लिए फ्रेमवर्क देते हैं। तो बहुत जरूरी है, गोल पूरे होते हैं, बस सही तरक्की, सही तरीका, सही कोच। वही तो मैं कभी कभी बोलता हूं कि सही चीज, सही समय, सही स्थान, सही लोगों और फुल फोकस के साथ करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलने वाला है ना सर। यही लोग बोलते हैं नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन होगा, सही तरीके से करेंगे तो होगा। Great, great. Nicely explained. That means you want to say that if we want to become a diamond, then we need to face the challenges. We need to face the heat, pressure, whatever it is. Then we can make
ourselves to the diamond. We can transform our from coal to diamond. Wow, great. Nicely, very nicely you have explained. So, actually, ये जो सेशन है, ये जो पॉडकास्ट है, ये बहुत अच्छे से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. And you explain very nicely, and really we are joining on the session of 7th and 8th of September. So definitely, dear friends, I request you that you should have planned to join there on 7th and 8th of September. It will be a wonderful session, life transforming session. और जो हमारे गुरु हैं, शांतनु जी के भी गुरु वही हैं, मेरे भी गुरु वही हैं, इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं. तो सर के भी 2 वीडियोस आपको नीचे मिलेंगे. वहां वाला वीडियोस कौन कौन सी टेक्निक्स कराएंगे वो वहां पे समझिए, उनके 2-4 वीडियो देखिए और फिर आप जुड़िए. मैं ये नहीं कहता कि तुरंत जुड़ जाइए, नहीं. आपको पहले उनको समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, फिर करिए और फिर वहां पे वर्कशॉप में आइए तो बहुत सारा चेंजेस मिले. गुरु तो मिलेंगे, गुरु के जो और लोग हैं, आप जैसे लोग मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे. वहां पे सुना है कि कनाडा से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं. तो वो चीजें भी तो वैल्यू करेंगी. वहां का ये सोचिए और क्या होगा, वहां की वाइब्रेशन क्या होगी सर. ग्रेट ग्रेट. ये जो आपने बोला ना वाइब्रेशन, हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं उस वाइब्रेशन में जो कुछ यूनिवर्स में रहते हैं उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग बोलते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है. क्या है, हमारा वाइब्रेशन लो है. अगर हम सोफा में बैठ के सोचेंगे कि अरे ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ नहीं होगा. बैंक वाले आके वो सोफा लेके जाएगा कुछ दिन बाद. तो फिर क्या, हमारा जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, इसको हाई करना पड़ेगा. हाँ, जरूर विजुअलाइजेशन करना होगा, सब कुछ करना होगा, लेकिन इस तरह कम्युनिटी के साथ जुड़ के, कोचेस के साथ जुड़ के हमारा जो ऑरा है, हमारा जो वाइब्रेशन है, इसको ज्यादा हाई करेंगे तो जो जिस वाइब्रेशन में हम रहेंगे उस वाइब्रेशन से ही हम अट्रैक्ट कर पाएंगे इस दुनिया में. So thank you, Robi ji. It's really nice. Thank you for joining with me. Very nice. एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, पर्टिकुलर जो मेरी बुक है कम्युनिकेशन के बारे में, प्रभावी बोलने की कला, खुद अच्छा. से हजारों तक. समझिएगा, उसका जो बुक का नेम है प्रभावी बोलने की कला है, और खुद से हजारों तक कैसे आप पहुंच पाए. आपका कम्युनिकेशन घर पे कैसा हो, बाहर कैसा हो, अगर आप लीडर हैं, बॉस हैं, एम्प्लॉयर हैं, कोई भी है, तो आपका कम्युनिकेशन टीम के प्रति कैसा होना चाहिए, घर के प्रति कैसा होना चाहिए. तो वो हमारी बुक भी लॉन्च हो रही है. आप सब लोगों का वहां पे एक एटमॉस्फियर, वो ऑरा की बात आपने करी, तो गजब का होगा. और मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोग वहां पे आए. प्लस अगर हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, शांतनु दा की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक मिलेगा. प्लस शांतनु जी, आपको और कुछ अगर क्लैरिटी चाहिए हो तो वो करें, नहीं तो फिर अपन सेशन को, पॉडकास्ट को वो कर सकते हैं. Okay, great. Thank you so much again. Nicely, you are publishing your book very soon. I am also on the process, and definitely my book also help people to transform their adversities into massive success. ग्रेट. मेरा जो बुक का नेम है वो डेमोलिश योर ऑब्स्टैकल एंड ट्रांसफॉर्म योर एडवर्सिटीज टू मैसिव सक्सेस. पूरा जर्नी एक एक करके दिया हुआ है, कैसे जो ऑब्स्टैकल है उस ऑब्स्टैकल को डेमोलिश करेंगे, और उसके बाद कैसे स्टेप लेंगे, कैसे गोल सेट करेंगे. ऐसा एक गोल सेटिंग फॉर्मूला मैंने वहां पे दिया, जो गोल सेटिंग फॉर्मूला किसी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा. I'm damn sure about this, that this formula will you will never get anywhere in this universe, in this world. So it is totally different formula and step by step process to demolish your obstacle and to achieve massive success. So it will be launched very soon. Thank you for your and I congratulate you advance for your wonderful work, because I know
You are a very well communicator. You can communicate very well. So definitely you can write same process on your book, and people will get value from your book. Thank you. बहुत बढ़िया। मैं कम्युनिटी को दो चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके गोल पूरे नहीं होते, आपने गोल बनाया है, तो स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत अगर होगी, आपके गोल पूरे हो जाएंगे। क्योंकि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, इसका मतलब आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो। सही रूल्स, सही रेगुलेशन, सही फ्रेमवर्क आपके पास नहीं है तो करिए। अगर गलती हुई है तो स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नोकिया को लोगों ने नो कर दिया, कोडैक वाला रील जो चलता था वो नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है, तरीका बदलना पड़ेगा, कुछ इसका सहारा लेना पड़ेगा, अच्छे से वीडियोस देखने पड़ेंगे, ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ ना लगाऊं। सर, तीन चीजें मैं और छोटी सी शेयर करना चाहता हूं। तीन तरह के लोग होते हैं: लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। लोअर क्लास का क्या करता है? पैसे की बात है, लोअर क्लास पैसे को छिपाता है, मिडिल क्लास पैसे को बचाता है, और अपर क्लास पैसे को लगाता है और पैसे से पैसा कमा के निकल जाता है। तो लगाना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लगाओगे नहीं तो मिलेगा नहीं, वाह। करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो ये चीजें करनी पड़ेगी। तो आपने शांतनु जी बुलाया इस प्लेटफॉर्म में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। और मैं यही मानता हूं कि कम्युनिटी को बहुत अच्छी अच्छी सारे सारे की पॉइंट्स मिलेंगे, की कुछ थॉट मिलेंगे। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। थैंक